कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आवारा कुत्तों को स्कूलों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों के पास से हटाकर शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों को उस जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था। जो बेज़ुबान जानवर है उसके साथ इतनी नाइंसाफी, उनको तो पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। अब तो देखिए कि आपकी बाइट्स आई थिंक 100 गुना ज्यादा इस अगले हफ्ते में बढ़ जाएंगे। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों को स्कूलों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, अस्पतालों से हटाकर शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस स्टैंड से दूर रहने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में बाड़ लगाई जाए ताकि कुत्ते वहां ना पहुंच सकें। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को वापस उसी जगह पर नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया है। आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। कोर्ट ने सभी नेशनल और स्टेट हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने का भी आदेश दिया है। सभी नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की मौजूदगी की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर लगाने होंगे और सभी राज्यों के मुख्य सचिव को आदेशों का सख्ती से पालन कराना होगा। कोर्ट ने 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट्स और हलफनामा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर याचिकाकर्ता और वकील ननीता शर्मा ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट और बीजेपी नेता मेनका गांधी भी फैसले पर सवाल खड़े कर रही हैं। आज जो हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है मेरे लिए और बहुत सारे डॉग लवर्स के लिए और बहुत सारे एनिमल लवर्स के लिए, क्योंकि सिर्फ डॉग्स के लिए नहीं है, ये काउस के लिए भी है, सबके लिए है। हाईवे से उठाया जाए उनको वापस, आप उनको शेल्टर हाउसेज अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पे कंडीशंस भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, शेल्टर हाउसेज वाली होनी चाहिए। पिटिशन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी की कोई एसएलपी मेरी सुनवाई नहीं हुई। दूसरे जो केसेस जिन्होंने फाइल किए उसकी किसी की सुनवाई नहीं हुई और आपने इतना हार्श ऑर्डर पास कर दिया। ये तो जस्टिस पारदीवाला के जजमेंट से भी खराब है या उतना ही खराब है। ये एक ऐसा जजमेंट है जो हो ही नहीं सकता है। जस्टिस पारदीवाला ने क्या बोला, उसने कहा कि आप सारे कुत्ते को उठाए और जगह में रखें। ये वाला जजमेंट क्या बोलता है, आप 5000 कुत्ते सब जगह से उठाइए। अब 5000 कुत्ते अगर सब जगह से हटाएंगे, रखेंगे कहाँ? स्ट्रेट डॉग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कहीं खुशी है तो कहीं गम है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराह रहे हैं तो ज्यादातर डॉग लवर फैसले से नाराज हैं। मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है मैं उसका स्वागत करती हूँ, वो सही है। क्योंकि जो कुत्ते हैं मतलब वो गली में जैसे फालतू होते हैं तो बच्चों को भी काट लेते हैं और एक इंसान को बार बार निशाना बनाते हैं। ये हमारे लिए भी मतलब काफ़ी नुकसानदायक है। और जैसे सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ पे कुत्ते ज़्यादा संख्या में मौजूद होते हैं वहाँ पर उनको मतलब ले जाना चाहिए वहाँ से और उनकी मतलब वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है। फिर डॉग्स को रेबीज़ वैक्सीनेशन करा के वापस वहीं छोड़ देना चाहिए जहाँ से लिया गया उन्हें। क्योंकि कुछ रेप केसेस में मैम रेप केसेस को सेव किया है डॉग्स ने, और मैम बहुत सारी रॉबरीज को भी रोकते हैं डॉग्स मोस्टली। सो मैम डॉग्स को जहाँ से लिया है वहीं पर रेबीज़ वैक्सीनेशन करा के वहीं वापस छोड़ देना चाहिए, वही सही होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही 28 जुलाई 2025 को रेबीज से होने वाली मौत पर नोटिस लिया था। 11 अगस्त 2025 को दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने के आदेश दिए थे। 13 अगस्त 2025 को फैसले के रिव्यू के लिए 3 जजों की स्पेशल बेंच को केस सौंपा गया था। 14 अगस्त 2025 को बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था। 22 अगस्त 2025 को पकड़े गए कुत्तों की नसबंदी के आदेश दिए गए थे। 3 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को तलब किया और अब 7 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा पशुओं को सार्वजनिक